अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के ऊपर। इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, ये हम 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ के आए, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पायरेशन भी। यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन की ऊपर से डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं और इन दोनों प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन पे आने से पहले जो हमारा चैप्टर है 10th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर है जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। गैसियस एक्सचेंज, ये जो गैसियस लफ्ज़ है ये निकला है गैस से रिलेटेड है। गैसियस यानी गैसों की, एक्सचेंज यानी अदल बदल, एक चीज़ लेना तो एक चीज़ देना, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज। तो यहाँ किस चीज़ की एक्सचेंज हो रही है? गैसेस की। एक गैस हासिल करेंगे तो एक गैस हम देंगे भी, इसी चीज़ को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। पहले इस चैप्टर के, इस गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के पहले टॉपिक फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन पे आने से पहले आपको 3 टर्म्स ऐसे हैं जो पता होना चाहिए। उन तीनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। पहला लफ्ज़ तो गैसियस एक्सचेंज, उसके अलावा ब्रीथिंग, और एक और लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज और रेस्पायरेशन, इन तीनों लफ्ज़ों में, इन तीनों चीज़ों में कौन सा डिफरेंस है? तो सबसे पहले आते हैं ब्रीथिंग पे। ब्रीथिंग जो टॉपिक है वो अलग से हम पढ़ेंगे, वो इसी चैप्टर में टॉपिक है लेकिन वो थोड़ा आगे है। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीथिंग की जो है ऊपर समझेंगे, ब्रीथिंग होता क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ब्रीथिंग, ये जो आसपास हमारा माहौल है उससे हम जो एयर है उस एयर को हम अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, ये, और फिर एयर को बाहर निकालना। पहले तो एयर को एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से अपने लंग्स तक पहुंचाना, फिर उस एयर को लंग्स से बाहर निकालना, इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रीथिंग। उसके बाद है गैसियस एक्सचेंज। जो ब्रीथिंग होती है वो हमारा इन्वायरमेंट और हमारे लंग्स के बीच में होती है। ब्रीथिंग इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में होती है। इन्वायरमेंट से एयर का लंग्स में आना और फिर लंग्स से वापस इन्वायरमेंट में जाना, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। अब गैसियस एक्सचेंज क्या होती है? जो गैसियस एक्सचेंज होती है, अब एक्सचेंज अदल बदल, एक चीज़ हासिल करना तो एक चीज़ देना, तो ये जो एक्सचेंज हमेशा दो चीज़ों के बीच होती है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं किसी के साथ कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर गैसेस की एक्सचेंज करनी है तो वो भी दो चीज़ों के बीच में होती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में होती है। इंसानों में गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में होती है। एल्वियोलाई क्या होते हैं? ये जो मैंने लंग्स कहा ना, लंग्स, ये लंग्स तमाम छोटी छोटी थैलियों से बने होते हैं, सेक से बने होते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और कैपिलरीज, आपको पता है हमारी जो नसें हैं, उन नसों को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये जो नसें होती हैं 3 किस्म की होती हैं, एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वीन्स और तीसरी होती है कैपिलरीज। अब ये नसें जो हमें नज़र आ रही हैं ये है आर्टरीज और वीन्स, लेकिन एक ऐसी नसें भी हैं, एक ऐसी ब्लड वेसल्स भी हैं जो हमें नज़र में नहीं आती, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। और ये जो एल्वियोलाई हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो एल्वियोलाई जो होते हैं वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कैपिलरीज इसके चारों तरफ यूं फैली होती हैं। ठीक है। अब माहौल में हवा मौजूद है और हवा में ऑक्सीजन की तादाद मौजूद है। जैसे ही ये हवा मैं इनहेल करूँगा
ये मेरे इन्वायरमेंट से पहुंच जाएगी लंग्स में, क्योंकि लंग्स एल्यूलाई से बने हुए हैं। ये जो लंग्स है ये बने हुए एल्यूलाई में, तो ये हवा लंग्स में आ रही है, इसका मतलब ये हवा कहाँ आ रही है, एल्यूलाई में आ रही है। अब जो हवा है वो एल्यूलाई में पहुंच चुकी है, लेकिन आपको पता है हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन तीनों गैसों में से ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होके चली आएगी कैपिलरीज में। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये डिफ्यूज होके कहाँ चली आएगी, कैपिलरीज में, और इन कैपिलरीज में मौजूद होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैपिलरीज से जाएगी एल्यूलाई में। एक गैस एल्यूलाई से कैपिलरीज में आ रही है और एक गैस कैपिलरीज से एल्यूलाई में आ रही है। यहाँ पर हो रही है गैस की एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो इंसानों में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्यूलाई और कैपिलरीज के बीच में होती है। और कौन कौन सी गैसेस की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्योंकि वो एल्यूलाई में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाती है, यानी डिफ्यूज हो जाती है। और कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एल्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्यूलाई में डिफ्यूज हो जाएगी। अब ये अमल जारी रहता है और इस अमल को कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। लास्ट में जो अमल है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोज क्यों टूटती है, ताकि हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिल सके। ग्लूकोज की जो बांड्स होती हैं उनमें केमिकल एनर्जी मौजूद होती है और जब वो बांड्स टूटती हैं तो हमें मिलती है वहाँ से एनर्जी। ग्लूकोज के टूटने के लिए एक गैस रिक्वायर होती है, वो होती है ऑक्सीजन। अगर बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटती है तब भी वो रिस्पायरेशन कहलाएगी, लेकिन तब जो हमें एनर्जी मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी। और ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तब जो एनर्जी मिलेगी वो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ना, पहले ब्रीथिंग फिर गैसेस एक्सचेंज, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं किस वजह से, किस चीज़ के लिए हो रहे हैं, रेस्पायरेशन के लिए, ताकि रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन मैसर हो। सबसे पहले ब्रीथिंग होगी जिसमें पूरी एयर इन्वायरमेंट से, जिसमें जो एयर है वो इन्वायरमेंट से लंग्स में आएगी। उसके बाद ये एयर लंग्स में तो पहुंच गई, अब लंग्स जो है वो बने हुए हैं एल्यूलाई से, यानी ये कहाँ पहुंची है, यानी ये कहाँ पहुंची है, ये पहुंची है एल्यूलाई में। अब एल्यूलाई में क्योंकि जो गैस है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसों से बनी हुई है, लेकिन इनमें से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर चली आती है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर चली जाती है एल्यूलाई में। इस अमल को कहते हैं हम गैसेस एक्सचेंज। और फिर ये जो ऑक्सीजन कैपिलरीज में आई है, यानी हमारे ब्लड में आ चुकी है, ये अब हमारे खून का हिस्सा है, तो ये हमारा खून इसको हमारे जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंचाएगा, हमारे बालों तक, हमारे पैरों तक, हमारे हाथों तक, हमारे कान, हर चीज़ तक पहुंचाएगा। और हमारा हर हिस्सा जो है वो बना हुआ है सेल का। अब ये ऑक्सीजन जो ब्लड में है, इस वक्त कैपिलरीज में है, ब्लड में है, ये ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी के जो हर सेल हैं उस हर सेल तक ये पहुंचेगी। फिर उस सेल में मौजूद होगी ग्लूकोज, और ग्लूकोज की होगी ब्रेकडाउन इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहाँ से हमें मिलेगी एनर्जी। तो ये सारे जो प्रोसेस है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ब्रीथिंग ना हो तो जो एयर है वो एल्यूलाई तक नहीं पहुँचेगी, और अगर एल्यूलाई तक एयर नहीं पहुँचेगी तो फिर यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होगी। अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैपिलरीज तक नहीं पहुँचेगी, और अगर ऑक्सीजन कैपिलरीज तक नहीं पहुँचेगी तो सेलों तक भी नहीं पहुँचेगी, और अगर सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी भी
तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी और वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी नहीं होगी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो का दूसरा पार्ट, उसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन को हमने ऊपर से पढ़ लिया है कि इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज से बनती है एनर्जी, लेकिन ये ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए आग की ज़रूरत होगी, बगैर आग के, बगैर हीट के जो है वो चाय नहीं बन सकती। इस तरीके से अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करनी है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो इस चीज़ के लिए ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। इसके बाद क्योंकि ये चैप्टर सारा जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड है, इसलिए पहले हमने इन चीज़ों में फ़र्क समझा और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।